नमस्कार, स्वागत है आपका केशव टाइम्स और मैं हूँ आपके साथ स्वाति सिंह। चलिए बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। भारतीय सेना विश्व की सबसे बहादुर सेना है। सेना के प्रति सबको सम्मान का भावना रखना चाहिए। उक्त बातें बुधवार को चौसा के नरबतपुर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कही। वे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जख्मी हुए, बाद में इलाज के दौरान शहीद हुए चौसा के नरबतपुर गांव निवासी हवलदार सुनील यादव देश सेवा के कर्तव्य पथ की बलिदेवी पर चढ़ गए। चौसा निवासी सीआरपीएफ जवान जयशंकर चौधरी के स्वजनों से मिलने पहुंचे थे। इसके अलावा हाल ही में अपराधियों की गोलीबारी के शिकार हुए राजद मजदूर प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष स्वर्गीय अर्जुन यादव और चौसा में आकाशीय बिजली से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से भी मिल उन्होंने धीरज धराया। तेजस्वी यादव ने कहा कि युद्ध और देश की रक्षा के दौरान बिहारी कभी भी बलिदान से पीछे नहीं हटते। उन्होंने कहा कि खासकर शाहाबाद इलाके के लोग बड़ी संख्या में सेना में हैं। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश शहीदों के परिवार के साथ खड़ा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने आगे कहा कि शहीदों के मामले में वे कभी राजनीति नहीं करते हैं। जब हवलदार सुनील यादव का शव फ्लाइट से पटना आया था, उस दौरान मैं एयरपोर्ट पहुंचकर उन्हें नमन किया था और उनके परिजनों से मिलने को कहा था। मैं नरबतपुर जरूर जाऊंगा। तेजस्वी ने कहा कि शहीदों के परिवार की कुछ मांग है। सरकार ने आर्थिक मदद जरूर की है, लेकिन शहीदों के नाम पर स्मारक जरूर बनना चाहिए। आइए जानते हैं कि तेजस्वी यादव ने आगे इस पूरे मामले पे क्या कुछ कहा। अगर कोई शहीद होता है देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, आम नागरिकों के लिए, तो उनको भी शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। और इस मामले में तो हमने अमित शाह जी को भी पत्र लिखा है, रिसीव्ड भी हमको मिला है कि पत्र उनको प्राप्त हो गया है, लेकिन अभी तक क्या कार्रवाई की गई है इस मसले को लेकर के ये हमको या किसी को सूचित नहीं किया गया है। तो हम आप लोगों के माध्यम से फिर से अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनसे कहेंगे कि इस चीज़ों पे जो है गौर करना चाहिए और एक मजबूत नियम बनाना चाहिए ताकि परिवार के लोगों को बार बार मांग करने की ज़रूरत ना पड़े। और बिहार सरकार, मुख्यमंत्री हो या सरकार में जो भी लोग हों, उन लोगों को भी सलाह है कि इस तरह का नियम बनाना चाहिए। वो बनाएं ना बनाएं, लेकिन तेजस्वी जब आएगा तो इस नियम को बनाने का काम करेगा। आपने अभी कहा कि हम राजनीति नहीं करते हैं, क्या जो सरकार में बैठे लोग हैं सिंदूर के नाम पर राजनीति कर रहे हैं? हम अपना बता सकते हैं और जनता को छोड़िए कौन क्या कर रहा है, जनता तय करेगी कि वो राजनीति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम इस मसले में केवल मेरा एक मकसद है कि इस समय शहीदों के परिवार के साथ खड़े रहो, जो मेरा फर्ज है यही है। भाजपा के कोई 26 मई को दिन के 11 बजे अपराधियों ने राजद नेता और चौसा थर्मल पावर प्लांट के ठेकेदार अर्जुन यादव को प्लांट के मोहनपुरवा गेट के सामने गोली मार दी। इलाज के लिए वाराणसी ले जाने के दौरान उनकी मौत हो गई। बता दें कि तेजस्वी यादव ने चौसा गोला निवासी राजद मजदूर प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष रहे स्वर्गीय अर्जुन यादव के परिजनों से इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। देखिए कोई ऐसा जिला, ऐसी जगह ब्लॉक नहीं है जहां एक दिन में कम से कम 200 राउंड गोलियां चलती हैं। बिहार में अपराधियों का बोलबाला है। मुख्यमंत्री जो है पूरी तरीके से अचेत अवस्था में है और हम एक विपक्ष के नेता होने के नाते लगातार जो है हर घटना में पहुंच रहे, चाहे 11 साल मासूम बच्ची के साथ रेप हुआ हो, चाहे शहीद परिवार हो, चाहे बिजली एक्सीडेंट मरने से हो, जहां मर्डर हो रहा हो, जहां गोलियां चल रही हो। और आज भी बक्सर हम इसीलिए आए हैं कि जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको हम लोग न्याय दिलाएं। और अपराधी जो है पूरी तरीके से एनडीए के सरकार में, नीतीश जी या भाजपा के सरकार में पूरी तरीके से बेलगाम हो चुके हैं। परिवार न्याय मांग रहा है, सरकार सोई हुई है। सरकार द्वारा कोई व्यक्ति अगर आकर के पीड़ितों से मिलता
और न्याय का भरोसा देता तो लगता कि कोई सुन रहा है, लेकिन इस जिसके बाद तेजस्वी यादव चौसा में आकाशीय बिजली की चपेट में जान गंवाने वालों के घर भी पहुंचे। उन्होंने इस घटना पर गहरा दुख जताया और कहा कि प्राकृतिक आपदाओं को रोका नहीं जा सकता। उन्होंने दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया और क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। हाँ, भोजा पार्टी दामाद आयोग का जल्दी गठन कर लेना चाहिए, इसके लिए आई है। प्रधानमंत्री जी भी आने वाले हैं। जो एनडीए का मतलब नेशनल दामाद आयोग, तो तीनों दामाद को माला पहनाने के लिए बिहार आते हैं। चौधरी करे क्या रेसेस से हैं वो लोग? खुद ही कह दिए, उनका तो क्या कहना, वो अपने जदयू कोटा से है, बेटी एलजेपी कोटा से है, दामाद आरएसएस कोटा से हैं, अब भाजपा के सरकार में मंत्री। अहियापुर अभी तक। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए केशव टाइम्स के साथ।